नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पे बात करेंगे और समझेंगे कि एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना क्यों जरूरी होता है, क्यों बड़े इन्वेस्टर्स एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्क इन्वेस्टर्स एनुअल रिपोर्ट को, कंपनी की सभी एनुअल रिपोर्ट को क्यों पढ़ते हैं, और आखिर वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो एनुअल रिपोर्ट में हमें पढ़ना चाहिए, जिन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट, जब भी एनुअल रिपोर्ट की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में नंबर्स घूमने लगते हैं। उनके दिमाग में ये बातें होती है कि एनुअल रिपोर्ट में कंपनी के नंबर्स के बारे में बात होती है, प्रॉफिट लॉस के बारे में बात होती है, नंबरों का खेल, नंबर गेम होता है। तो मैं यहाँ उन लोगों की बात से सहमत हूँ कि एनुअल रिपोर्ट में नंबर्स होते हैं। कंपनी अपने प्रॉफिट लॉस, अपने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड बिजनेस से जुड़े नंबर्स को डिस्क्लोज होती है, लेकिन ये पूरी तरह सत्य नहीं है। अर्थात कि एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ नंबर्स ही होते हैं, ऐसा नहीं है। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी के नंबर्स से ज्यादा भी इम्पोर्टेंट बहुत सारी बातें होती हैं, जिसको कि बड़े इन्वेस्टर्स बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, जिसपे कि बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल से भी ज्यादा। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी अपने फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स, चैलेंजेस एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिसको कि पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनुअल रिपोर्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, होते हैं, जिसको कि बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। जैसे ऑडिटर्स रिपोर्ट, नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस एंड कॉर्पोरेट मैसेज, लेटर टू शेयर होल्डर्स। इस वीडियो में आज हम इन पार्ट्स पे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इनको पढ़ना क्यों जरूरी होता है। फर्स्ट, लेटर टू शेयर होल्डर्स। ये कंपनी के चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या प्रेसिडेंट या सीईओ की तरफ से शेयर होल्डर्स के लिए होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने होता है। इसका एक सत्य ये भी है कि बड़े और समझदार इन्वेस्टर, जो सीजन इन्वेस्टर्स होते हैं, अनुभवी इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको मार्केट में काफी टाइम हो गया, काफी टाइम से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग की समझ रखते हैं, वो इस लेटर को पढ़ते तो हैं, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं करते। उसके पीछे का कारण यह है कि उस ईयर में एंड हिस्ट्री में, यानी प्रीवियस ईयर्स में, कंपनी की जो पॉजिटिव बातें रही, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रहे, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के या उसी के बारे में महिमा बखान ज्यादा किया गया होता है इस लेटर में। कंपनी की जो नेगेटिव बातें होती है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको घुमा फिरा के या बहुत कम बात किया जाता है इस लेटर में। फिर भी कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि लेटर ऑफ शेयर होल्डर्स में कंपनी की जो पिक्चर, कंपनी के बारे में जो सीन क्रिएट किया जा रहा है, एक्चुअल में कंपनी की पिक्चर उससे पूरी तरह से अलग या कुछ अलग हो सकती है। वो टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल, रीस्ट्रक्चरिंग, चैलेंजिंग, डिफिकल्टीज, करेक्टिव एक्शंस आर बीइंग टेकन एंड सो ऑन। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट में कंपनी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के सीईओ, सीओओ, सीएफओ एंड अदर की एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स के नाम की लिस्ट, उनको मिलने वाला रेनुमरेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी देती है। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट एंड टॉप हायरार्की को जानने और उनको समझने के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, अनुभवी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, फोकस करते हैं कि जिस कंपनी में वो अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या जिस कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट पहले से है, क्या उस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट उनके इन्वेस्टमेंट को वो ग्रोथ तक पहुंचा पाएगा जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है। यदि उनको कुछ भी डाउट होता है या उन्हें प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को डिले कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
Auditor's report. The auditor's report is one of the important parts of an annual report. Auditor's report किसी कंपनी की या ये कहें कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंडिविजुअल्स को, फाइनेंशियल रिपोर्ट रीडर्स को, इन्वेस्टर्स को कंपनी की ऑडिटर्स रिपोर्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, सीजन्ड इन्वेस्टर्स, अल्ट्रा एचएनआईज यानी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट को बहुत ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। यदि फाइनेंशियल रिपोर्ट रीडर्स या इन्वेस्टर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट को इग्नोर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है, मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज है कि पूरी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जिसपे कि उनका ध्यान नहीं गया हो और जो ऑडिटर्स रिपोर्ट में पहले से ही हाईलाइट की गई हो। इसलिए ऑडिटर्स रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना, केयरफुली पढ़ना और समझना बहुत जरूरी होता है। कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन दोनों ही वे में पब्लिश करती है एंड ऑडिटर्स भी कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स के लिए अलग से ऑडिट रिपोर्ट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स के लिए अलग से ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। दोनों ही ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ना और समझना इंपॉर्टेंट है। कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट में इंटरनल ऑडिटर्स के अलावा सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स से भी ऑडिट कराती है एंड सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की भी ऑडिट रिपोर्ट को पब्लिश करती है। ऑडिट रिपोर्ट उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या पहले से किए गए इन्वेस्टमेंट को डाइवेस्ट करने के लिए एनकरेज नहीं करती है। ऑडिटर्स का काम कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना और उस पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाना होता है। यदि ऑडिटर्स को कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो वह उस उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, रेड फ्लैग्स को हाईलाइट करते हैं। यदि ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉब्लम्स एंड रेड फ्लैग्स मार्क किए गए हैं तो उसे नॉन स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है एंड नॉन स्टैंडर्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट के केस में फाइनेंशियल रिपोर्ट रीडर एंड इन्वेस्टर्स को एनुअल रिपोर्ट में नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज है कि जो प्रॉब्लम्स हाईलाइट की गई है, जो रेड फ्लैग्स हाईलाइट किए गए हैं, उनका आंसर्स इन्वेस्टर्स को एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट रीडर को नोट्स ऑन फाइनेंशियल्स एंड मैनेजमेंट डिस्कशन सेक्शन में मिले। ऑडिटर्स रिपोर्ट इस बात को 100% एश्योर नहीं करती है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 100% सही है, अर्थात कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। ऐसा कम होता है, रेयर केसेस में होता है, फिर भी पॉसिबिलिटी होती है कि ऑडिटर्स की रिपोर्ट आने के बाद भी, ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी कंपनी के फाइनेंशियल्स में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि ऑडिट फर्म्स के लिए, ऑडिटर्स के लिए कंपनी के बुक्स में रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को ऑडिट करना पॉसिबल नहीं होता है। क्वार्टर में या ईयर के दौरान कंपनी की बुक्स में लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं एंड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस को ऑडिट करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ऑडिट रिपोर्ट सही भी है, उस केस में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी हो, मिस स्टेटमेंट्स हो। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस. The management discussion and analysis section is one of the most important sections of an annual report. मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन कंपनी की एनुअल रिपोर्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। सभी इन्वेस्टर्स, चाहे वो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स हो, सीजन्ड इन्वेस्टर्स हो, अल्ट्रा एचएनआईस हो, वेंचर कैपिटलिस्ट हो, पीई इन्वेस्टर्स हो, सभी मैनेजमेंट डिस्कशन सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। मोर देन वन टाइम पढ़ते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं और समझते हैं। ये लोग एनुअल रिपोर्ट में कंपनी के फाइनेंशियल्स से ज्यादा, कंपनी की फाइनेंशियल रिजल्ट से ज्यादा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन को, ऑडिट रिपोर्ट को एंड नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस सेक्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, सबसे ज्यादा फोकस करते हैं।
मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन में कंपनी के करंट ऑपरेशंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर प्लान्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का परफॉर्मेंस ट्रेंड, उनके इंप्रूवमेंट्स की स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेट प्रॉफिट ट्रेंड, इंडस्ट्री कंपटीशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर स्ट्रेटेजी, बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, मर्जर एंड एक्विजिशन प्लान, कैश फ्लो, ट्रेड लायबिलिटीज, इंटरेस्ट बेरिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, challenges, एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स एंड पेंशन प्लान एंड बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में डिस्कशन होता है, जिसके बारे में डिस्कस किया गया होता है। यदि इन्वेस्टर्स को, फाइनेंशियल रिपोर्ट रीडर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी कंफ्यूजन होता है, तो वो कंपनी के इन्वेस्टर रिलेशन डिपार्टमेंट को ईमेल कर सकते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर रिलेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने कंफ्यूजन पर, अपनी क्वेरी पर क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट के इस सेक्शन में कंपनी अपने बिजनेस की सभी एसेट्स, सभी लायबिलिटीज, ऑल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स, प्रॉफिट, लॉस, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो के बारे में जानकारी देती है। इस सेक्शन में कंपनी अपने बिजनेस की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी स्टेटमेंट को पब्लिश करती है। कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों ही वे में पब्लिश करती है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक कंपनी आईटी सेक्टर की हो तो दूसरी कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की हो, या एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है तो दूसरी कंपनी फार्मा सेक्टर की है। एंड फंडामेंटल एनालिसिस करते समय कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की एनालिसिस करते समय, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कंपेयर करते समय, चाहे वो उसी कंपनी के हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर करना हो या इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ कंपेरिजन हो, सेम टाइम फ्रेम, सेम टाइम पीरियड के लिए ही, सेम टाइम पीरियड में ही कंपेयर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि फाइनेंशियल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है तो उस फाइनेंशियल का थर्ड क्वार्टर जो कि अक्टूबर से दिसंबर होगा, तो किसी कंपनी के थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को उसी कंपनी के या अदर कंपनी के थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट से ही कंपेयर करना चाहिए। नोट्स ऑन फाइनेंशियल्स, नोट्स ऑन फाइनेंशियल्स कंपनी की एनुअल रिपोर्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ध्यान से पढ़ा जाने वाला पार्ट होता है, सबसे ज्यादा फोकस किया जाने वाला पार्ट होता है। कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स से संबंधित प्रॉब्लम्स एंड नेगेटिव बातों को नोट्स के रूप में डिस्क्लोज करती है, नोट्स के रूप में बताती है। इसीलिए कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट में नोट्स को छोटे अक्षरों में फाइन प्रिंट के रूप में पब्लिश करती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो से संबंधित आपकी जो भी क्वेरीज हो, इस वीडियो में आपको जो भी समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, हम आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे। साथ ही आप अपने फीडबैक भी कमेंट में शेयर कीजिए कि हम खुद को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। हम आपके फीडबैक्स का दिल से स्वागत करते हैं और उन पर जरूर काम करेंगे। थैंक यू।